हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका लॉगआउट एकेडमी चैनल पर। तो दोस्तों, उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं के लिए एक बार फिर से बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो दोस्तों, उत्तराखंड में लेखपाल, पटवारी और बंदी रक्षक के बाद अब 434 नए पदों पर भर्ती निकली है। तो किन किन पदों पर ये भर्ती निकली है, किन किन विभागों में ये भर्ती निकली है, कितनी एज मांगी गई है इन भर्तियों के लिए और क्या है योग्यता, तो इसका जो पूरा नोटिफिकेशन है उसको हम एक बार पढ़ लेते हैं, जिसके बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अंतर्गत अनुश्रवण सहायक के रिक्त 8 पदों पर तथा प्रयोगशाला सहायक के 7 पदों पर, रेशम विभाग के अंतर्गत सहकारिता पर्यवेक्षक के 2 पद, विभिन्न निगमों, निकायों, पंचायतों के अंतर्गत पर्यावरण पर्यवेक्षक के रिक्त 291 पद, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रयोगशाला सहायक भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान के रिक्त 87 पद, विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अंतर्गत प्रयोगशाला सहायक के 9 पद एवं फोटोग्राफर के 2 पद, उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अंतर्गत वैज्ञानिक सहायक के रिक्त 5 पदों, कारागार विभाग के अंतर्गत फार्मासिस्टिक के 8 पदों, संस्कृत निर्देशालय के अंतर्गत रसायनविद के 1 पद, जल संस्थान के अंतर्गत केमिस्ट के 12 पद, पशुपालन विभाग के अंतर्गत स्नातक सहायक के 2 पद, अर्थात कुल 434 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन दिया गया है। और इतने विभाग यहाँ हैं और विभागों के सामने कितने पद हैं उनकी संख्या दी हुई है। आगे बात करते हैं यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण डेट्स के बारे में। तो यहाँ पे कहा गया विज्ञापन प्रकाशन की तिथि, तो आज के दिन विज्ञापन प्रकाशन हुई है, यानी कि 30 जून 2021 को। और ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं 6 जुलाई 2021 से, और ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट होगी 19/8/2021। और परीक्षा शुल्क जमा करना है आपको 21/8/2021 तक, और लिखित परीक्षा इसकी जो होगी वो दिसंबर में होगी। ये अनुमानित है, ये अभी क्या है, प्रस्तावित है, निर्धारित नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं इस नोटिफिकेशन में। तो यहाँ पे सभी पदों के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कहा गया है कि इन पदों के लिए आपको OTR, पहले OTR का जो फॉर्म है वो भरना पड़ेगा, ठीक है। तो OTR आपको ज़रूर करना है। पहले भी मैं OTR के बारे में बता चुका हूँ कैसे आपको OTR करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वीडियो का, देखें, आराम से समझ जाएंगे आप। बिल्कुल घर बैठे अपने मोबाइल से कर सकते हैं OTR। सारा कुछ आप अपने मोबाइल पे ही करते सकते हैं, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आगे बात करते हैं, अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने से पूर्व विज्ञप्ति की सभी प्रावधान व शर्तें तथा अंत में दिए गए निर्देशों को भली भांति अवश्य पढ़ लें। ठीक, तो वही हम काम कर रहे हैं। थोड़ा इसको भली भांति अच्छे से पढ़ रहे हैं हम। तो सबसे पहले बात करते हैं पद नाम जो है आपका अनुश्रवण सहायक, जिसके 8 पद हैं यहाँ पर। तो पद यहाँ पे 8 हैं। किसके लिए कितने पद हैं कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये आप देख लीजिए। और इसके लिए वेतन आपको मिलेगा 19,900 से 63,200 के बीच। लेवल 2 का वेतन होगा। आयु सीमा है इसकी 21 से 42 वर्ष। ठीक, 21 से 42 वर्ष आयु सीमा है। और इसके लिए शैक्षिक अर्हता यानी कि योग्यता होनी चाहिए। विज्ञान के साथ आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए। ठीक, तो जितने भी ये पद हैं अधिकतर यहाँ पर साइंस साइड के पद हैं, यानी कि साइंस साइड आपसे मांगी जाएगी। या तो आपका BSc होना चाहिए, या जो इंटर होना चाहिए वो इंटर साइंस से होना चाहिए। आगे बात करते हैं दूसरा, प्रयोगशाला सहायक, जिसके 7 पद हैं। ठीक, तो यहाँ पे भी जो एज है 21 से 42 वर्ष है। विज्ञान के साथ आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए। बात करते हैं सहकारिता पर्यवेक्षक की, तो यहाँ पे 2 पद हैं, और वही 18 से 22 वर्ष आयु, और यहाँ पर इंटरमीडिएट विज्ञान से, सब कुछ वही है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे जो है आपका वो है पर्यावरण पर्यवेक्षक। यहाँ पे हैं 291 पद। ठीक, तो यहाँ पे पदों की संख्या थोड़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज दिया गया है, नगर निगम देहरादून, नगर निगम हरिद्वार। ठीक, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे जो पद है वो बांटे गए हैं।
इसको आप देख लीजिएगा सही से कि किस डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे कितने पद है और किस कैटेगरी के लिए कितने पद आरक्षित हैं। ठीक, तो ये सारे दिए हुए हैं सभी डिस्ट्रिक्ट के जहाँ पर भी नगर पालिकाएँ हैं, उन सभी नगर पालिकाओं को ये पद दिए हुए हैं। ठीक, ये देखिए ये पूरी नगर पालिकाओं के नाम है, किस नगर पालिका क्षेत्र में कितने पद दिए गए हैं, तो यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है। ठीक, तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप इस PDF को डाउनलोड कर लीजिए और आपके पास अगर पहुँच गया है तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लें कि देख लें कहाँ पे कितने पद हैं और कहाँ से आपको आवेदन करना है। ठीक, तो ध्यान से इसको एक बार ज़रूर पढ़ लें, तभी आपको पता चल पाएगा कि कहाँ से आपको आवेदन करना है। आयु सीमा इसके लिए वही 18 से 42 वर्ष। शैक्षिक अर्हता फिर वही से विज्ञान होना चाहिए आपका इंटरमीडिएट में। ठीक, तो आर्ट साइड वाले ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। आगे है प्रयोगशाला सहायक जिसके 87 पद हैं और यहाँ पर भौतिक प्रयोगशाला सहायक भौतिक विज्ञान के लिए, प्रयोगशाला सहायक रसायन विज्ञान के लिए कितने कितने पद हैं तो यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके बाद आगे बढ़े, जंतु विज्ञान प्रयोगशाला सहायक में कितने विज्ञान हैं और वनस्पति विज्ञान में कितने हैं तो यहाँ पे दिए हुए हैं। बात करें इसके लिए शैक्षिक अर्हता की, तो शैक्षिक अर्हता यहाँ पे इंटरमीडिएट होनी चाहिए, प्रयोगशाला से संबंधित आपका विषय होना चाहिए और आयु सीमा वही है 18 से 22 वर्ष आपकी आयु सीमा होनी चाहिए। ठीक है, और जो इसका पेपर है जितने पदों की अभी तक हमने बात करी है उन सभी के लिए एक समान पेपर होगा, 100 अंकों का, 2 घंटे का होगा यहाँ पे और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस आएंगे और लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम इंटर विज्ञान स्थान का होगा, यानी कि इंटर तक की जो साइंस है वो यहाँ पे आपके एग्ज़ाम में आ सकती है। अगला है प्रयोगशाला सहायक जिसके 9 पद हैं यहाँ पर और कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है इसको भी, और यहाँ पर वही आयु है 21 से 22 पर और यहाँ पर होना चाहिए आपके पास BSc की डिग्री होनी चाहिए 50% अंकों के साथ। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है, इसके लिए है BSc। अभी तक हमने जितने भी पद देखे उसके लिए इंटरमीडिएट था, लेकिन जो प्रयोगशाला सहायक है उसके लिए BSc मांगा गया है और BSc में आपकी 50% होना ज़रूरी है। पाठ्यक्रम वही है, इंटर विज्ञान स्तर का होगा ये भी। बात करें फोटोग्राफ़र तो 2 पद हैं यहाँ पे फोटोग्राफ़र के और यहाँ पर आयु वही है 21 से 42 वर्ष। ठीक, और इसके लिए शैक्षिक अर्हता जो है वो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ BSc डिग्री भौतिक विज्ञान विषय के साथ उत्तीर्ण होना जरूरी है। ठीक, आगे लिखित परीक्षा के लिए वही है, इसका भी 100 अंकों का प्रश्न होगा, 2 घंटे का होगा, इंटर विज्ञान स्तर के इसमें क्वेश्चन आएंगे। अगला है वैज्ञानिक सहायक जिसके यहाँ पर कुल 5 पद हैं। ठीक, और पदों का स्वरूप यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद बात करते हैं आयु सीमा 21 से 42 वर्ष। शैक्षिक अर्हता की बात कर लेते हैं तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से जंतु विज्ञान या वनस्पति विज्ञान या रसायन विज्ञान या जैव रसायनिकी या पर्यावरण विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार उसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। ठीक, तो यहाँ पर जो पद है आपका वैज्ञानिक सहायक उसके लिए आपके पास इनमें से किसी एक की डिग्री होनी चाहिए। ठीक, और आयु होगी 21 से 42 वर्ष। आगे बढ़ें, अगला है जो पद फार्मासिस्ट का 8 पद है यहाँ पे टोटल और यहाँ पर आयु सीमा वही है 21 से 42। शैक्षिक अर्हता माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड से इंटरमीडिएट की परीक्षा जीव विज्ञान या गणित के साथ। ठीक, तो साइंस साइड आपका होना चाहिए, चाहे आपकी बायोलॉजी थी या मैथ थी तो आप इसको दोनों भर सकते हैं। उसके बाद अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त संस्था से फार्मेसी का डिप्लोमा रखता हो तथा स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग उत्तराखंड में पंजीकृत भी हो। ठीक, तो यहाँ पर फार्मासिस्ट का डिप्लोमा भी आपके पास होना चाहिए और उसके बाद हिंदी कार्यकारी ज्ञान भी होना चाहिए। ठीक, तो इसका जो लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम है वो सेम है जैसे अभी तक चलते हुए आ रहा है। अगला जो पद है वो है रसायनविद का, एक ही पद है यहाँ पर और इसके लिए 21 से 42 वर्ष आयु मांगी गई है। शैक्षिक अर्हता भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में रसायन विज्ञान के साथ विज्ञान स्नातक उपाधि यहाँ पर आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
अगला बात करें केमिस्ट की, तो यहाँ पे 12 पद हैं केमिस्ट के और आयु है 18 से 42 वर्ष। तो इसके लिए जो योग्यता मांगी गई है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विद्यालय से रसायन शास्त्र के साथ स्नातकोत्तर, ठीक, रसायन शास्त्र के साथ स्नातकोत्तर होना चाहिए। बाकी जो परीक्षा का सिलेबस है वो सेम है, इंटर साइंस आएगी। अगला जो पद है वो है स्नातक सहायक, 2 पद हैं यहाँ पर स्नातक सहायक के और आयु वही है 21 से 42 वर्ष। आपके पास होनी चाहिए योग्यता भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित या सांख्यिकी के साथ विज्ञान में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए आपके पास, चाहे विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित या सांख्यिकी में, ठीक। सेकंड डिवीज़न कम से कम आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। बाकी यही थे पद, आगे कुछ दिया हुआ है नहीं, बाकी यहीं पे सारे पद ख़त्म हो गए। टोटल आपके जो पद हैं वो हैं 434 पद, ठीक। तो गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिया जाएगा। आयु की गणना 1 जुलाई 2020 से होगी, ये ध्यान रखना है। बाकी जो होता है नोटिफिकेशन में बाकी सब वही है, ठीक। जो पहले भी हम बता चुके हैं, जो पहले भी विज्ञप्ति आई थी सेम है, वही है, ठीक। बाकी देखते हैं और कुछ नया है इसमें। तो ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु प्रक्रिया कैसे कैसे आपको आवेदन करना है। OTR आपको करना पड़ेगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, उसके बिना आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन जरूर कर लें, जिन्होंने नहीं करा है डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया हुआ है, देखें कैसे कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप बताया गया है, ठीक है। तो आराम से आप कर सकते हैं। फ़ीस की बात करें, बस वही फ़ीस, सामान्य उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 300, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उत्तराखंड के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 150 रुपये, ठीक हो गया। आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्न महत्वपूर्ण शर्तों को ध्यान से पढ़ें। तो शर्तों को भाई पढ़ लें एक बार, शर्त नहीं पढ़ेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। शर्त पढ़ें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इसको डाउनलोड कर लीजिए या हमारे फेसबुक पेज पे पहुंचिए, लॉग आउट एकेडमी फेसबुक पेज का नाम है, वहाँ पे आपको ये PDF मिल जाएगी या वहाँ से डाउनलोड कर सकते। कैसे भी डाउनलोड करिए, बस पढ़िए इसको ध्यान से, पढ़ के फिर भरिएगा फॉर्म। बिना पढ़े कोई फॉर्म नहीं भरेगा, ठीक। तो बाकी कुछ है नहीं इसमें, सारी महत्वपूर्ण जानकारी जो होती है वो बता दी है मैंने। और भी कुछ आपको जानना है, कोई सवाल है आपके मन में, दिमाग में, ख्याल में, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दें। उसका पूरा सॉल्यूशन या सवाल का जवाब हम देने की कोशिश करेंगे, ठीक, हमारे बस का हुआ तो दोस्तों यही है न्यूज़ आज की। 434 नए पद आ चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपको देखना है भाई क्या बनना है, आपको पटवारी बनना है, लेखपाल बनना है, वीडियो बनना है, बंदी रक्षक बनना है, जल्दी फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती भी आने वाली है और जल्द ही पुलिस की भर्ती भी आने वाली है। तो देखो भर्तियों की बाढ़ आ गई है, एक टाइम ऐसा था भर्ती नहीं आ रही थी, लेकिन अब लगातार भर्ती है। तो लग जाइए, जुड़ जाइए अभी से, और 2022 के आते आते आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं होना चाहिए, सिलेक्शन चाहिए मुझे, ठीक। बाकी देखो इसमें तो सारे साइंस है, साइंस आपको पढ़ना पड़ेगा, इंटरमीडिएट की साइंस, इंटर तक आप देखो हाई लेवल की अगर साइंस पढ़ते हैं BSc वैसे की, तो इंटर की साइंस उसमें कवर हो जाती है। तो जब भी पढ़ें तो अच्छा पढ़ें, मैटर जो है वो अच्छा पढ़े, तभी आपके काम भी वो आएगा, ठीक। बाकी दोस्तों ऐसे ही न्यूज़ से लगातार अपडेट रहने के लिए या एजुकेशन न्यूज़ से लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल लॉग आउट एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि आने वाली जो वीडियो है उसका पता आपको सबसे पहले चल सके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।